हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गॉड रिप्लाइज इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक ये आप पर वैलिड हो सकती है। तो इसमें सब चलिए देखेंगे। सबसे पहले कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है अगले 72 आवर्स में। कैप्रिकॉन के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो कैप्रिकॉन बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जस्टिस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है। ये रिश्ता फिर से न्यायप्रिय हो सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं। और जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, वो खुशहाली आएगी। अगर दोनों एक इस रिश्ते को प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ हैंडल करते हैं तो वो दूरियां खत्म हो सकती हैं। वो महसूस कर और उनको लगता है, वो सोच रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, अगर इसमें बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन के आगे बढ़ते हैं, माफ कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो जो भी उनकी जिस चीज के लिए वो इतने दिनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सकती है, वो विश फुलफिल हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें फिर से खुशियां लौट कर वापस आ सकती हैं और काफी जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी बनेगी, वो खुशहाली आएगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कैप्रिकॉन आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम चली हुई है, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, अगर आंखों से पटियां खोलते हैं, वाद विवाद नहीं बढ़ाते, बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के एक दूसरे के साथ थोड़ा जो बातें या तो हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उससे बाहर निकला जा सके और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। और इस रिश्ते में जो रिलेशनशिप है, अगर उसमें रिलेशनशिप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे से ये कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है कि वो इस रिश्ते में आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे कोई भी परेशानी उनकी तरफ से यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ से नहीं होगी, तो धीरे धीरे करके ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था या लग रहा था कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, तो एक्चुअली धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। इसमें फिर से खुशियां आ सकती हैं, कामयाबी इस रिश्ते में मिल सकती है, सेनाइयां बच सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है अभी काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, वो अपने आप को अकेला मान रहे हैं, दुविधा में हैं। उनको बार बार यही लग रहा है कि क्यों
क्या और ऐसा कैसे हुआ, वो अकेले क्यों पड़ गई हैं, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, वो फोबिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, काफ़ी उनको फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर कैसे चलेगा। लेकिन तो इसलिए वो कोई भी एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो परेशानी में है, दुविधा में है अभी चाहकर भी। हालांकि उनकी अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अगर वो नजरें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो अभी भी इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन क्योंकि वो परेशानी में है, दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, चाहकर भी इस दुविधा से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप उठें और इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालें, बजाय के, क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, अगर पुरानी बातों को भुलाते हुए कि जो भी इस रिश्ते में एंजाइटी स्ट्रेस या प्रॉब्लम रहा है, नए सिरे से, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तो जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं वो खत्म होंगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के, और चुप रहें, खामोश रहें, किसी के सामने भी इस रिश्ते का जिक्र ना करें जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, और जब उनको लगे कि वो इसमें एक्शन ले सकते हैं, तो तभी धीरे धीरे करके वो इस रिश्ते में एक्शन लें, आगे बढ़ें और बिगिनिंग और शुरुआत करें, ताकि जो है ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो लेकिन अपनी तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ परेशानी और दुविधा में है, वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई सोच के साथ आगे इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए। ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आप इन परेशानियों से बाहर निकल सके, क्योंकि इस रिश्ते में आपको ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना एक दूसरे का साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं ना तो आपको पैसा, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ में भी परिवार और फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको घर से बार बार निकाला जा रहा है। तो इसलिए अभी इस यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी खत्म हो और नए सिरे से अगर आप इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आती रही, परिवार और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इस रिश्ते से आप जो है, अगर चाहें आप कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, इस रिश्ते से बाहर निकलना है, इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो पा रहा है, ना तो पेरेंट्स कर रहे हैं, ना पार्टनर कर रहा है, तो इस रिश्ते से अगर आप डाइवोर्स भी चाहते हैं, इस रिश्ते से दूरियां चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि या तो अगर नहीं इस रिश्ते को किसी भी तरह से बढ़ा पा रहे हैं, परेशानी में है, दुविधा में है, तो इस रिश्ते से डाइवोर्स लीजिए, एलिमिनी या जैसे तैसे करके जो भी इसका हल और सॉल्यूशन निकले वो इसको ख़त्म कर दीजिए और अपना लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन की ऐसे जगह पर जाइए जहां अभी आपको सुकून और शांति मिल सके। अभी रिश्ते के बारे में मत सोचिएगा।
तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।